हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज आज की इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर 4 द रेड ट्रैप के क्वेश्चंस एंड आंसर्स बहुत ही सरल, बहुत ही आसान भाषा में। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा, आपको बता दूंगा कि कहाँ से आपको इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए बच्चों, द रेड ट्रैप इसका मतलब होता है चूहेदानी। राइट मतलब चूहा ऑलरेडी आप जानते होंगे, और ट्रैप मतलब होता है जाल में फंसाना, किसी चीज़ को जाल में फंसाना। तो चूहे को जाल में फंसाने के लिए जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको कहा जाता है राइट ट्रैप, यानी कि चूहेदानी। ठीक है, चूहे पकड़ने के लिए चूहेदानी ऑलरेडी आपने देखी भी होगी और इस नेम को आपने पहले भी सुना होगा और इस चैप्टर को भी आपने रीड कर लिया होगा बिकॉज चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी ऑलरेडी आप जानते होंगे। मैं आपको यहाँ पर पूरी स्टोरी, पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इसके क्वेश्चंस और इसके आंसर्स यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करा देता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, इसमें जो मेन कैरेक्टर, जो वर्ड बार बार आएगा, इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, मेन जो इसका कैरेक्टर है वो है पेडलर, यानी कि फेरी वाला। कौन? फेरी वाला। जो बार बार जो वर्ड यूज़ होगा पेडलर। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो पेडलर वर्ड यूज़ हो रहा है, पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला। हॉकर वर्ड आपने सुना होगा, जो चल फिरकर अपने सामान को बेचते हैं, जो गली मोहल्ले में जाकर अपने सामान को बेचते हैं, फेरी लगाते हैं, उन्हीं को कहा जाता है हॉकर। और ये जो पेडलर है, जो कि पैदल चलकर अपने सामान को बेचता था, इसलिए इसको पेडलर कहा जा रहा है। ठीक है, अब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, आंसर भी समझ में आएंगे। तो चलिए जानते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, From where did the peddler get the idea of the world being a red train? पेडलर को ये आइडिया कहाँ से मिला कि ये जो वर्ल्ड है एक रेड ट्रैप है, यानी कि इस वर्ल्ड के रेड ट्रैप होने का आइडिया पेडलर को कहाँ से आया, पेडलर को कहाँ से मिला। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। पेडलर वर्ड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मतलब कि फेरी वाला। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप। ठीक है, अब जानते हैं इसके आंसर को। देखिए, वन डे द पेडलर वॉज प्लेडिंग अलोंग द रोड थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप। एक दिन पेडलर वॉज प्लेडिंग, प्लेडिंग का मतलब समझ लीजिए, प्लेडिंग मतलब होता है अपने पैरों को ज़मीन से घिसटाकर चलना। क्या करना? पैरों को ज़मीन से घिसटाकर चलना। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्लेडिंग। ठीक है, जान गए होंगे आप प्लेडिंग का मतलब। तो वन डे यानी कि एक दिन, द पेडलर वॉज प्लेडिंग अलोंग द रोड थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप, कि पेडलर अपने पैरों को ज़मीन से घिसटाकर रोड के किनारे चल रहा था और अपनी रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। ठीक है, रेड ट्रैप्स के बारे में सोचते हुए वो अपने पैरों को ज़मीन से घिसटाकर, यानी कि भारी भारी कदमों से वो चल रहा था। कौन? पेडलर कहीं जा रहा था, मतलब कि वो अपने बिजनेस के संबंध में जा रहा होगा, यानी कि चूहेदानी बेचने। सडनली ही गोट द आइडिया, अचानक उसको एक आइडिया मिला। सडनली मतलब कि एक आइडिया, एक विचार उसके दिमाग में आया। सडनली ही गोट द आइडिया दैट द वर्ल्ड इज आल्सो अ बिग राइट ट्रैप, कि जो वर्ल्ड है ये भी एक बड़ी चूहेदानी है। क्या है? बिग रेड ट्रैप है। ये जो वर्ल्ड है, यहाँ पर हम रहते हैं, ये वर्ल्ड भी एक बड़ी चूहेदानी है। ऑफरिंग मनी एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड टू ल्यूर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि ये मनी ऑफर करती है, जॉयज ऑफर करती है, शेल्टर मतलब कि आश्रय ऑफर करती है, फूड ऑफर करती है, टू ल्यूर ह्यूमन बीइंग्स को। ल्यूर का मतलब होता है लुभावना, यानी कि लालच देना। तो ये जो वर्ल्ड है ये इंसानों को, ह्यूमन बीइंग को लालच देती है। किस चीज़ का? पैसे का, जॉयज का, आनंद का, शेल्टर का मतलब कि आश्रय का, और खाने का, ये लालच देती हैं। और जो इसके लालच में पड़ जाता है वो इसमें फंस जाता है। जिस तरह से एक चूहेदानी में एक चूहा फंस जाता है, उसी तरह से इंसान इस वर्ल्ड के लालच में इसमें फंस कर रह जाते हैं। ये आइडिया उसके दिमाग में यहाँ से आया, चूहेदानी से आइडिया आया कि ये वर्ल्ड भी एक बड़ी सी चूहेदानी है जिसमें सब लोग फंसते चले जा रहे हैं। कुछ लोग फंस गए हैं और कुछ लोगों का नंबर लगने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा सेकंड नंबर का। डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्राफ्टर? ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन मिस हो सकते हैं क्योंकि मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस को निकाला हुआ है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उनको मैंने यहाँ पर नहीं लिया है।
क्वेश्चन है हमारा, डिड द पेडलर एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी डिड ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर। क्या पेडलर ने इस तरह की हॉस्पिटलिटी का पहले एक्सपेक्ट किया था, मतलब कि ऐसी उसने आशा करी थी जिस तरह से उसकी मेहमान नवाजी हुई उस किसान के यहाँ पर, उस क्रॉफ्टर के यहाँ पर? क्या उसने पहले सोचा था कि मुझे इस तरह से मेहमान नवाजी मिलेगी, मेरी इस तरह से खातिरदारी की जाएगी? ठीक है, तो हॉस्पिटलिटी मतलब होता है किसी की मेहमान नवाजी करना, खातिरदारी करना, कि यदि आप किसी के घर जाएं तो और आपका अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए हार्ट एंड सोल के साथ, यही होता है हॉस्पिटलिटी। ठीक है, तो आप क्रॉफ्टर के बारे में जानते होंगे। क्रॉफ्टर मतलब होता है फॉर्मर, यानी कि वो क्रॉफ्टर के यहाँ पर एक रात रुका था, उसने इसका वेलकम किया या नहीं किया। और आपको पता होगा कि वेलकम तो किया गया था, लेकिन क्या पेडलर जानता था कि उसका इतना अच्छा वेलकम होने वाला है उस क्रॉफ्टर के यहाँ पर जहाँ इसने एक रात रुका था? ठीक है, देखते हैं आंसर। नो, द पेडलर डिड नॉट एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी। पेडलर ने इस तरह की हॉस्पिटलिटी मतलब कि खातिरदारी के बारे में पहले एक्सपेक्ट नहीं किया था, इस तरह की उसने पहले कोई आशा नहीं की थी। बिकॉज एवरीवन यूज टू गिव हिम एन अनफ्रेंडली जेस्चर। हर एक उसको एक अनफ्रेंडली जेस्चर देता था, जैसा का मतलब होता है इशारा। ठीक है, वेन एवर ही नॉक्ड ऑन द डोर, जब भी वो दरवाजे को खटखटाता था, नॉक करता था, तो उसको अनफ्रेंडली जेस्चर दिया जाता था, यानी कि बुरा सा चेहरा बनाकर उसको मना कर दिया जाता था कि आप कहीं और जाओ, हमारे यहाँ पर आपके लिए जगह नहीं है, हम आपको अपने घर में स्टे करने की परमिशन नहीं दे सकते हैं। इस तरह से लोग बुरा सा चेहरा बनाते थे और उसको मना कर दिया करते थे, जिस वजह से वो निराश रहता था और वो किसी के भी घर उसकी वेलकम नहीं होता था। बट ये जो बंदा है क्रॉफ्टर, इसने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया। ठीक है, जैसा ये इसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, मतलब ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर क्वेश्चन है, वाई वाज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। वो जो क्रॉफ्टर था वो इतना ज़्यादा इस पेडलर के साथ टॉकेटिव मतलब कि बातूनी और फ्रेंडली क्यों था? टॉकेटिव मतलब होता है बातूनी, मतलब कि बहुत ज़्यादा बात करने वाला। तो वो जो क्रॉफ्टर था, क्रॉफ्टर के लिए पेडलर एक अननोन था, एक स्ट्रेंजर था, फिर भी वो इससे इस तरह से बिहेव कर रहा था, इस तरह से टॉकिंग कर रहा था जैसे कि इसका कोई बहुत ही पुराना दोस्त मिल गया हो या कोई इसका बहुत ही करीबी रिश्तेदार हो। तो इस तरह से इससे टॉकिंग कर रहा था, बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली वे में टॉकिंग कर रहा था। ठीक है, तो रीज़न क्या था, वाई आपको बताना है, क्यों कर रहा था? ना तो वो इसका कोई रिलेटिव था, ना कोई इसका फ्रेंड था पेडलर क्रॉफ्टर का। ठीक है, आंसर जानते हैं। द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव, क्रॉफ्टर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था एंड फ्रेंडली था पेडलर के साथ, बिकॉज ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लॉनलीनेस। बिकॉज ही वॉज हैप्पी, वो खुश था, टू गेट समवन, किसी को पाकर बात करने के लिए अपने अकेलेपन में। जी हाँ, लॉनलीनेस मतलब होता है अकेलेपन। क्योंकि क्रॉफ्टर अलोन था, अपने घर में अकेला था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके बच्चे भी नहीं थे, इसलिए वो घर में अकेला था, घर में बोर हो रहा था। तो वो खुद चाह रहा था कि कोई उसको कंपनी देने वाला मिले, कोई उसको पार्टनर मिले, जिससे कि वो दो बातें शेयर करे। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि कोई तो आया जो उसके साथ बात कर सके और उसके अकेलेपन को दूर कर सके। इसीलिए वो जो क्रॉफ्टर था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था इस पेडलर को अपने घर पाकर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सीरियल नंबर यहाँ पर आपको आपके बुक के नहीं मिलेंगे, क्योंकि सीरियल नंबर मैंने यहाँ पर अपनी पीडीएफ के अकॉर्डिंग सेट किए हैं। आप तो क्वेश्चन को देखिए और अपनी बुक से मैच कीजिए और उसके आंसर को देखिए और इनको नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। क्लियर? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर। यानी कि उस क्रॉफ्टर ने, उस किसान ने 30 क्रोनर पेडलर को क्यों दिखाए? शो का मतलब होता है दिखाना, क्रोनर। अब देखिए क्रोनर क्या है। क्रोनर जो है ये करेंसी है, नॉर्वे की करेंसी है, और क्रोनर जो होता है वो इंडियन करेंसी में लगभग 7.67 रुपये के बराबर होता है। जी हाँ, क्रोनर जिस तरह से रियाल चलता है, जिस तरह से डॉलर चलता है, जिस तरह से यूरो चलता है, जिस तरह से बांग्लादेश की करेंसी टका चलती है और अपने इंडिया में रुपया चलता है। ठीक है ना? तो इसी तरह से क्रोनर है जो कि नॉर्वे की करेंसी है, नॉर्वेरियन। तो नॉर्वे की करेंसी है, इसको कहा जाता है क्रोनर। क्या 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 कहा जाता है? क्रोनर, मतलब कि ये नॉर्वे की करेंसी है। तो
7.67 मतलब कि एक जो क्रोनर होता है वो इंडिया के 7 रुपये 67 पैसे के बराबर होता है। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके दिल में, आपके दिमाग में ना रहे। क्लियर है, बता दिए ना क्रोनर क्या है। अब जानते हैं आंसर, देख लीजिए। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सप्लाइंग काउज मिल्क ही हैड रिसीव 30 क्रोनर इन पेमेंट। क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर, क्रॉफ्टर ने पेडलर से बोला दैट बाय सप्लाइंग काउज मिल्क, काउज के मतलब के काऊ के मिल्क को सप्लाई कर कर उसको 30 क्रोनर पेमेंट के रूप में मिले हैं, यानी कि उसने 30 क्रोनर कमा लिए हैं। बट द पेडलर डिड नॉट बिलीव इस स्टोरी, लेकिन पेडलर ने इसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। सो ही शोज द 30 क्रोनर टू द पेडलर, तो उसने पेडलर को 30 क्रोनर दिखाए। अब देखो भाई, पेडलर तो छोटा मोटा चोर भी था, हाथ साफ कर लेता था, जानबूझकर वो ना समझ बन रहा था और वो चाह रहा था कि उसको बताया जाए कि 30 क्रोनर कहाँ पे रखें, जिससे कि वो हाथ साफ कर सके। और आगे ऐसा भी हुआ और उसने वो 30 क्रोनर पर हाथ साफ कर लिया। ठीक है, तो इसी वजह से 30 क्रोनर उसको एश्योर करने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास ये 30 क्रोनर है, ये उस क्रॉफ्टर ने पेडलर को दिखाया और पेडलर यही चाहता था। उसके बाद पेडलर ने हाथ साफ कर लिया और 30 क्रोनर स्टील कर लिए थे, जो कि आगे के क्वेश्चन में हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिड द पेडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, तो उस पेडलर ने क्राफ्टर के कॉन्फिडेंस को रिस्पेक्ट करा, मतलब कि उसके भरोसे को बरकरार रखा, जो भरोसा क्राफ्टर ने इस पेडलर में दिखाया। यानी कि एक अजनबी इंसान को अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया, उससे बातें करी, स्ट्रेंजर को, तो क्या उसकी इस मेहमान नवाजी की, उसके इस भरोसे की इस पेडलर ने कदर करी, उसकी इज्जत करी? जानते हैं क्या होगा आंसर। नो, द पेडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज इन हिम बाय द, रिपोज का मतलब ही होता है किसी में विश्वास बनाए रखना, किसी में विश्वास दिखाना। पेडलर ने भाई उसके कॉन्फिडेंस की रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं करी क्राफ्टर के, इंस्टीड बल्कि इसके अलावा, इसके सिवाय, इंस्टीड ऑफ रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्टिंग तो दूर की बात है, रिस्पेक्ट के अलावा ही स्टोल 30 क्रोनर, उसने 30 क्रोनर चुरा लिए बाय स्मैशिंग द विंडो पेन, विंडो पेन को स्मैश करके यानी कि तोड़कर। इन एब्सेंस ऑफ द क्रॉफ्टर, क्रॉफ्टर की अनुपस्थिति में, जब क्रॉफ्टर अपने घर से चला गया था, अपने काम पर निकल गया था, तो उसकी गैर मौजूदगी में पेडलर वापस आता है और वापस आकर विंडो पेन को तोड़ता है और वहाँ से वो उस झोले को उठाता है, थैले को जिसमें 30 क्रोनर थे, और 30 क्रोनर को चुरा लेता है और वो वहाँ से चल देता है, 9-2-11 हो जाता है। तो ये उसने उसके कॉन्फिडेंस को बरकरार नहीं रखा, बल्कि उसके विश्वास के साथ विश्वासघात किया। ठीक है, क्या करा? विश्वासघात किया, उसके भरोसे को तोड़ दिया। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ना? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिए, लाइक का बटन आपको दिख रहा होगा, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे भी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने आपके लिए आंसर बनाए हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और आप इन आंसर को लर्न कर लीजिएगा और आपको बहुत ईजिली तरीके से लर्न हो जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? पेडलर को ये कैसे लगा कि वो भी एक रेड ट्रैप में फंस गया है, यानी कि चूहेदानी में फंस गया है? देखते हैं। आफ्टर स्टोलन 30 क्रोनर, 30 क्रोनर को चुराने के बाद, 30 क्रोनर को चुराने के बाद ही वॉक एंड वॉक, वे चलता गया एंडलेसली इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट विदाउट गेटिंग आउट ऑफ इट, कि 30 क्रोनर चुराने के बाद वो जंगल के रास्ते से चलता गया और सेम डायरेक्शन में फॉरेस्ट में चल रहा था और उससे बाहर नहीं निकल रहा था। यानी कि एक भूल भुलैया की तरह वो जंगल था, जिस डायरेक्शन से जाता था वापस वहीं पर आ जाता था, बाहर निकलने का कोई रास्ता उसको नहीं मिल रहा था, वो उलझता चला जा रहा था, फॉरेस्ट में चलता जा रहा था और घूम फिर के वो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता था, वापस जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। Then he realized that he had indeed fallen into a rat trap. फिर उसको इस चीज़ का एहसास हो गया कि वो चूहेदानी में फंस गया, जो कहता था कि ये जो वर्ल्ड है एक रेड ट्रैप है और इसमें सब फंसते चले जा रहे हैं। अब इसका खुद का टर्न था और अब इसकी बारी थी और अब ये इस चूहेदानी में फंस गया। क्या हो गया? इस चूहेदानी में अब ये बंदा खुद फंस गया। क्लियर? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। 7. Why did the iron master
स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। आयरन मास्टर ने पेडलर से बहुत ही काइंडली टॉकिंग क्यों करी, बहुत ही नम्रता से बात करी और उसको अपने घर पर इनवाइट क्यों करा। ठीक है, देखते हैं। द आयरन मास्टर स्पोक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट टू द होम because he mistakenly thought of the peddler as his old regimental comrade in the flow of the furnace। जो आयरन मास्टर था बहुत काइंडली पेडलर से बोला और उसको अपने घर पर आने को इनवाइट करा, बिकॉज मिस्टेकली मतलब कि गलती से, मिस्टेक से उसने इसको ये समझ लिया था कि जो पेडलर है इसकी सैन्य दल का, रेजिमेंटल मतलब होता है सैन्य दल, सैन्य दल का कोई साथी है। ठीक है, तो वो जो भट्टी थी, भट्टी के फ्लो में वहाँ पे धुंध में इसको क्लियर फेस नज़र नहीं आया। उस अंधेरे में भट्टी के धुंध की वजह से, क्लियर मतलब कि डिम लाइट की वजह से, कौन सी लाइट, डिम लाइट की वजह से इसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलत फहमी हो गई। और इस गलत फहमी में वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसको पहचान नहीं पाया और वो इसको अपने रेजिमेंटल मतलब के सैन्य दल का कॉमरेड मतलब के कोई साथी को समझा कि ये भाई इसके सैन्य दल का एक साथी है और उसको इनवाइट करा कि आप हमारे घर चलें। क्लियर, चलो देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट द एडला वेलमेंसन्स इनविटेशन। किस वजह से एडला वेलमेंसन के इनविटेशन को पेडलर ने एक्सेप्ट करा, क्यों एक्सेप्ट करना पड़ा। देखो, द पेडलर एक्सेप्ट द एडला, तो एक्सेप्ट कर लिया इनविटेशन को बिकॉज ही लुक्ड हिम कंपेसेंटली, मतलब पे कंपेशनेटली का मतलब होता है दया, तो उसने बहुत ही दया से पेडलर की तरफ देखा। विलमेंसन जानते हैं आप, आयरन मास्टर की बेटी थी। एंड अश्योर, उसको ये विश्वास दिलाया बहुत ही फ्रेंडली मैनर से कि वो उनको छोड़कर जा सकता है। ही कुड लीव दैम जस्ट आफ्टर क्रिसमस ईव, क्रिसमस इवनिंग के बाद वो इनको छोड़कर जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकता है। तो उसने दिस गेव हिम कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस किस में दिखाया, एडला ने इस पेडलर में दिखाया और पेडलर ने इस पर विश्वास कर लिया, उसकी बात पर यकीन कर लिया और उसके साथ वो घर भी चलने को तैयार हो गया। हालांकि वो जानता था कि वो फंसता चला जा रहा है। आगे, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। पेडलर के बारे में एडला को क्या डाउट्स हुए थे, क्या शंका हुई, देखते हैं। एडला डाउटेड पेडलर्स आउटलुक, उसको इसके आउटलुक पर, इस पे अपीयरेंस पर और बिहेवियर पर डाउट हुआ कि भैया जो देखने में भी नहीं लग रहा था। दूसरी बात, आल्सो ही डिड नॉट सीम एन एजुकेटेड मैन, पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था। इट सीम्स, उसको देखकर ऐसा लग रहा था दैट ही हैड स्टोलन समथिंग और हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, कि इसने कुछ तो चुराया है। ही हैड स्टोलन समथिंग, किसने कुछ चुराया है और जेल से बच रहा है। हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, ऐसा उसके फेस की तरफ देखकर एडला को शंका हो रही थी। पढ़ा लिखा भी नहीं लग रहा था और वो हेजिटेट हो रहा था क्योंकि चोरी तो ऑलरेडी उसने कर रखी थी, तो बस डाउट हो रहा था एडला को। आगे बढ़ते हैं। 10, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। व्हेन द आयरन मास्टर सा द पेडलर इन ब्राइट डे लाइट, व्हेन मतलब जब आयरन मास्टर ने पेडलर को देखा दिन की रोशनी में। ठीक है, दिन की रोशनी में, ट्रूली क्लीन, साफ सुथरा, अच्छे कपड़े पहने हुए, क्लीन शेव हो गया था, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि इससे कोई ना कोई गलती हुई है और इस स्ट्रेंजर को, अजनबी को अपना ओल्ड फ्रेंड मान लिया और उसको अपने घर में पनाह दी। ये उससे बहुत बड़ी गलती हुई थी। वाई वाज द एडलर हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर एडला हैप्पी क्यों थी, खुश क्यों थी। एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट, एडला खुश थी पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर। पेडलर रफली, इज द पेडलर रफली पेग्ड ए स्मॉल रेड ट्रैप, चूँकि पेडलर ने बहुत ही रफली, बहुत ही बेकार तरीके से एक छोटी सी रेड ट्रैप को पेक करा था और उसमें 30 क्रोनर को रखा हुआ था। 30 क्रोनर जो उसने चुराए थे वो एक एनवेलप में रख दिए और एक लेटर भी लिख दिया। और लेटर में क्या कहा, आस्किंग हर टू रिटर्न दोज नोट्स टू द क्राफ्टर, कि ये जो नोट्स हैं ये क्राफ्टर को रिटर्न कर दी जाएँ, बिकॉज यही इसका ऑनर है, इससे मैंने पैसे चुराए हैं, इसको ही मैंने लूटा है, तो इसकी रकम क्राफ्टर की मतलब पेडलर चाहता था कि एडला उस रकम को वापस कर दे, मतलब कि सही इंसान तक पहुंचा दें। शी क्राइड विद जॉय टू सी दोज थिंग्स, मतलब कि उन चीज़ों को देखकर वो खुशी से रोने लगी। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर का। वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वन स्टाइल, तो भाई पेडलर ने अपने जो साइन करे थे वो कैप्टन वन स्टाइल के साइन क्यों करें, अपने खुद के क्यों नहीं करें। पेडलर ने साइन करे थे कैप्टन वन स्टाइल के बिकॉज ही वॉज ट्रीटेड इन केयर लाइक द कैप्टन, क्योंकि उसको कैप्टन की तरह ट्रीट किया गया था, उसके साथ जो बिहेव किया गया था वो बिहेवियर
कैप्टन की तरह था आफ्टर डिस्कवरी ऑफ द रियलिटी। उसकी रियलिटी को पता चलने के बाद जब उसका राज खुल गया था, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया था, तो एक्सपोज होने के बाद भी एडला ने इसको वैसे ही ट्रीट करा जैसा कि वो इसको पहले समझ रहे थे। इसी वजह से उसने साइन भी वही करे जो वो लोग उसको मान रहे थे। ठीक है, चलो अब लास्ट वाला क्वेश्चन है 30 नंबर का, बस यही करना है आपको। व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। पेडलर ने आखिरकार अपने रास्ते को क्यों बदल दिया, चोरी चमारी के काम को क्यों छोड़ दिया। द sympathy, compassion, kindness and friendly nature of Adler forced him to change his way. थीवरी, भाई ये सहानुभूति दिखाई, ये दया दिखाई, काइंडनेस दिखाई, फ्रेंडली नेचर दिखाया, तो इन सारी चीज़ों ने उसको अपने आप को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर दिया, ये चोरी चमारी के काम को छोड़ने से। शी ट्रीटेड हिम विथ रिस्पेक्ट, बहुत ही रिस्पेक्ट से, बहुत ही डिग्निटी, बहुत ही सम्मान के साथ उससे ट्रीट किया गया, उससे बिहेव किया गया। इवन आफ्टर नोइंग दैट ही वॉज नॉट वॉट हिज फादर हैड थॉट, ये जानने के बाद भी कि जो फादर ने उसको सोचा था ये वो इंसान नहीं है, कोई दूसरा बंदा है, इसके बाद भी उसके साथ वैसा ही बिहेव किया गया जैसा उसको पहले घर लाते समय समझा जा रहा था, वैसे ही उसके साथ ट्रीट किया गया। उसकी रियलिटी को जानने के बाद, उसके राज पर से पर्दा हटने के बाद पूरी तरह से वो एक्सपोज हो गया था, फिर भी उसको रिस्पेक्ट की गई। इसी वजह से उसने अपने आप को चेंज कर लिया और उसको समझ आ गई कि अब मुझे ये गलत रास्ते को छोड़ देना चाहिए और सही रास्ते को अपना लेना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो ये था हमारा चैप्टर 4, जिसको मैंने बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे आंसर आसानी से लर्न हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। देखिए बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिससे कि मैं आपको वहाँ पर इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए, उसके बाद आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स को बता दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल के बारे में सजेस्ट कीजिए। और यदि आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। यदि आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है, आप विदाउट हेजिटेशन कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके मुझसे बोल सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।